नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 8 दिसंबर को सीतापुर आएंगे जनपद प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर सरर सिंह, विकास कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। और बात होगी सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड के विरोध में सीतापुर के क्षत्रिय समाज ने आंदोलन का किया ऐलान, साथ आए कई संगठन। फिर बात होगी खंड शिक्षा अधिकारी कसमंडा ने विद्यार्थियों के संग चटाई पर बैठकर किया भोजन, परखी भोजन की गुणवत्ता। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे लंबी खींचतान के बाद रेवंत रेड्डी ने ली तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पूर्व विधायक का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया, केक पर लिखा था भावी सांसद। बीडीओ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पंचायत सहायकों को मोबाइल देकर किया पुरस्कृत। सीतापुर की चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को किया अब तक 200 करोड़ रुपए का भुगतान। गांव-गांव पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा, लाभार्थियों को बांटे जा रहे हैं प्रमाण पत्र। सर्वे कर 1 जनवरी से जुटाए जाएंगे रबी फसल के आंकड़े, राजस्व गांवों का होगा डिजिटल सर्वे। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने ओवरब्रिज का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा। अयोध्या के रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगी साहित्य और खेल जगत की बड़ी हस्तियां। खबरें जनपद सीतापुर से। जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर सरर सिंह के एक दिवसीय दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रभारी मंत्री शुक्रवार को एलिया ब्लॉक के इमलिया कस्बे पर पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसे लेकर कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई के साथ ही अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने लगा है। बता दें, जनपद प्रभारी मंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। जनपद प्रभारी मंत्री द्वारा विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। भारतीय किसान संघ अवध प्रांत सदस्यता अभियान को लेकर 10 दिसंबर को जिला स्तरीय बैठक करेगा। यह बैठक नगर पंचायत सिधौली स्थित विकास खंड कार्यालय सभागार में सुबह 11 बजे से होगी। इस आशय की जानकारी भारतीय किसान संघ सीतापुर के जिला अध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया, बैठक में सभी खंडों के अध्यक्ष, मंत्री और संयोजक भाग लेंगे। बैठक में सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने पर चर्चा की जाएगी। रामपुर कला के जगदीशपुर मजरा कमहरिया में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में अयोध्या के बाबा पागलदास ने राजस्थान के शैतान सिंह को पटखनी देकर जीत दर्ज की है। इससे पहले स्वर्गीय आनंद प्रकाश मिश्रा की याद में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि दीप नारायण सिंह दीपावली ने फीता काटकर किया। विजेता पहलवान को 5100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश से आए इंद्रजीत, गाजियाबाद के रवि, दिल्ली के मनोज, अयोध्या के रोहित, मथुरा के नितिन, हरियाणा के विपिन, मथुरा के धर्मवीर, राजस्थान के रामविलास की भी कुश्ती हुई। इस मौके पर डॉक्टर ऋषि पांडे, विजय मिश्रा, मीनू मिश्रा सहित दंगल प्रेमी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सीतापुर पहुंचे। इस दौरान उनके पार्टी के जिला कार्यालय पर पदाधिकारियों के संग बैठक की गई। बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान किया। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लखीमपुर खीरी के भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निकले हुए थे। फिर भी उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ ही उनमें जोश भरा। भाजपा जिला कार्यालय पर बैठक करने से पहले उन्होंने ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत कोकना मऊ में पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग ली और कार्यक्रम में आए लोगों को शपथ दिलाई। पार्टी कार्यालय में बैठक के दौरान अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला महामंत्री रोहित सिंह, विश्राम सागर राठौर, सुधाकर शुक्ला, जिला मंत्री सुनील मिश्रा, विष्णु मौर्य, जया सिंह, पवन सिंह शिल्पी, राजेश्वर रस्तोगी, संजय मिश्रा, उदय वाजपेयी, इंदु सिंह चौहान, अजय विश्वकर्मा, शुभम पांडे, एमएलसी पवन सिंह चौहान, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सिधौली विधायक मनीष रावत,
सीतापुर नगरपालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी और खैराबाद नगरपालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, पूर्व जिला अध्यक्ष शिव कुमार सिंह, अजय गुप्ता, उमाकांत मिश्रा और रमाकांत मिश्रा मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के मुखिया सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। गोगामेड़ी की हत्या से क्षत्रिय समाज में ही नहीं, विभिन्न सामाजिक संगठनों में भी उबाल है। गुरुवार को सामाजिक संगठनों के बैनर तले हत्या के विरोध में आवाज उठाई गई। यही ने क्षत्रिय समाज ने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए जल्द न्याय न मिलने पर उग्र आंदोलन का ऐलान किया है। उधर क्षत्रिय समाज में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर है। 6 दिसंबर को पुलिस ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह को उनके पैतृक गांव गोवर्धनपुर में हाउस अरेस्ट कर दिया। उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। 7 दिसंबर को क्षत्रिय संगठनों से जुड़े हुए तमाम नेताओं ने पहले महावीर पार्क में ही बैठक की, फिर सड़क पर पैदल मार्च कर नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन अपनी मांगों का ज्ञापन जिला अधिकारी अनुज सिंह को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के समय श्री राजपूत करनी सेना भारत और सवर्ण स्वाभिमान संस्थान प्रदेश महासचिव पंकज शुक्ला, नंद किशोर शुक्ला के अलावा टीपी सिंह, प्रभाकर सिंह, अवनीश सिंह, दीपेंद्र भदौरिया, विक्रम सिंह, एडवोकेट जितेंद्र सिंह, मोनू सिंह, सुरेश सिंह, भूपेंद्र सिंह तोमर, संजय सिंह तोमर, सोनू सिंह, सत्येंद्र पाल सिंह, रोहित सिंह, अनुज सिंह चौहान, आशीष सिंह गौर, श्यामपाल सिंह, अनुभव सिंह आशु, अंशुल सिंह, जितेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र स्थित स्वर्गीय यशोदा कन्या महाविद्यालय परिसर में नुक्कड़ नाटक के जरिए विद्यार्थियों को साइबर अपराध के प्रति सावधान रहने एवं जागरूक बने रहने के प्रति सचेत किया गया। यूपी पुलिस की साइबर अपराध टीम ने बताया कि किसी अनजान नंबर से कोई बात ना करे। अगर कोई किसी प्रकार की OTP पूछे तो उसे कोई जानकारी ना दे। टीम ने किसी भी साइबर अपराध की घटना घटित होने पर टोल फ्री 1930 पर कॉल करने की जानकारी दी। SI करतार सिंह सहित साइबर क्राइम की पुलिस टीम मौजूद रही। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सदना का औचक निरीक्षण खंड शिक्षा अधिकारी कसमंडा संतोष कुमार मिश्रा ने किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता भी परखी। खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यार्थियों के साथ चटाई पर बैठकर भोजन किया। निरीक्षण के दौरान संदर्शिका आधारित शिक्षण कार्य करने पर विद्यार्थियों को नियमित गृह कार्य देने, उनकी जांच करने सहित विभिन्न निर्देश शिक्षक शिक्षिकाओं को दिए। निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापिका पुष्पा रावत मौजूद रही। खंड शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय गिरधरपुर, भिठारा, बंसीपुर, कंपोजिट विद्यालय बरेठी का भी निरीक्षण किया। ब्लॉक रामपुर मथुरा में क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न कराई गई। विद्यार्थियों के बीच कबड्डी, खो खो, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, सुलेख आदि प्रतियोगिताएं हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीता इंटर कॉलेज के चेयरमैन रमेश वाजपेयी, विशिष्ट अतिथि प्रभारी निरीक्षक रामपुर मथुरा महेश चंद पांडे ने संयुक्त रूप से किया। विजयी प्रतिभागियों को खंड शिक्षा अधिकारी नवीन कुमार ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर क्रीड़ा शिक्षक राजकुमार मौर्य, जंग बहादुर यादव, अमर बहादुर सिंह, अरविंद अवस्थी, शिव बालक यादव, प्रियांशु मिश्रा, शालिनी पांडे, विनायक मिश्रा मौजूद रहे। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में सीतापुर के नगर सिधौली में क्षत्रिय महासभा ने आवाज उठाई। क्षत्रिय महासभा की तरफ से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM सिधौली अनिल कुमार को सौंपा गया। नेतृत्व क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मनोज सिंह, विनीत सिंह, राकेश कुमार सिंह परमार, सत्येंद्र पाल सिंह, भूपेंद्र सिंह तोमर, रुद्र प्रताप सिंह, भुवनेश्वर सिंह, हिमांशु सिंह, अशोक सिंह, रोहित सिंह आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के बल्दीपुरवा में आयोजित 7 दिन के श्रीमद् भागवत कथा का समापन कन्या भोज और भंडारे के साथ हुआ। समापन दिवस पर कथा व्यास संजय त्यागी ने सीताराम विवाह का प्रसंग सुनाया। इस मौके पर यजमान मुन्नी देवी, सुरेश प्रताप सिंह, विष्णु कुमार वाजपेयी, रोहित सिंह, धीरेन्द्र सिंह, जितेंद्र सिंह, प्रांजुल अवस्थी, तरुण सिंह, सुशीला सिंह, संगीता सिंह, पिंपी वाजपेयी मौजूद रही। ब्लॉक सकरन क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों की ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता GIC सांडा के खेल मैदान पर हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया। प्राथमिक बालक वर्ग की कबड्डी में प्राथमिक विद्यालय बसहिया और बालिका वर्ग में प्राथमिक विद्यालय महोलिया ने जीत दर्ज की।
ओवरऑल चैंपियनशिप में उच्च प्राथमिक विद्यालय सिखवापुर के विद्यार्थी रहे। मुख्य अतिथि ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी ओमकार सिंह, CHC सांडा अधीक्षक डॉक्टर अनिल सचान, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार वर्मा, प्रवीण श्रीवास्तव, बलराम संतोष, अभिषेक तिवारी, दिनेश मिश्रा, कृष्णकांत, चिन्मय मिश्रा, फरीद गौरी, धीरेन्द्र पटेल मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भाजपा सरकार की योजनाओं को गिनाया गया। नगर पालिका परिषद खैराबाद कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा जिला मंत्री जया सिंह ने योजनाओं की जानकारी दी। नगर पालिका खैराबाद की चेयरमैन बेबी अभिषेक गुप्ता ने नागरिकों को योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता, बबलू, नगर पालिका खैराबाद ईओ प्रेम शंकर गुप्ता, भाजपा मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा खैराबाद अंशु मिश्रा, मनोज राणा, अंकित गुप्ता, आलोक वाजपेयी, दिलीप जोशी, फरजंद अली, यूसुफ खान आदि मौजूद रहे। लाभार्थी दीपक, मोहम्मद आलम, किशोर, बलदेव आदि को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत बमेहरा में भाजपा के पूर्व विधायक मयंक सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख कसमंडा रंजना अवस्थी के बेटे बलराम अवस्थी ने समर्थकों के साथ केक काटा। इस केक पर भावी सांसद लिखा हुआ था। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि हमीरपुर विद्याधर पांडे, प्रधान महोली धर्मेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान भिटौली नंदकिशोर पांडे, प्रशांत तिवारी, विनय कुमार सिंह, अनिकेत सिंह, मुकेश पांडे, प्रताप यादव, डॉक्टर अनुज मिश्रा आदि मौजूद रहे। मदनापुर कुटी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं रुद्र महायज्ञ के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। हनुमानगढ़ी महंत बजरंग दास व पवन दास ने व्यास पूजन किया। कथा व्यास संजय शास्त्री ने ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई। इसके अलावा निष्काम भक्ति करने वालों को परमात्मा किस तरह दर्शन देते हैं, इस पर प्रकाश डाला। इस दौरान कथा पंडाल जयकारों से गूंजता रहा। पंडाल में घनश्याम अग्रवाल, पुरुषोत्तम शास्त्री, विवेक शास्त्री सहित तमाम कथा प्रेमी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा ब्लॉक मिश्री की ग्राम पंचायत बहुती पहुंची, जहां एक कार्यक्रम के जरिए ग्रामीणों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना गया और उनके निस्तारण का भरोसा दिलाया गया। कई ग्रामीणों को घरौनी प्रपत्र वितरित किए गए। इस मौके पर वीडियो प्रवीण जीत, प्रधान बालक राम, ग्राम पंचायत अधिकारी धीरेन्द्र कुमार, सुनील त्रिवेदी, रविंद्र गुप्ता सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नगर पंचायत हरगांव के सूरकंड तीर्थ पर आयोजित कार्तिक पूर्णिमा मेले में मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों ने सुदामा चरित्र का मंचन कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। मंचन के जरिए कलाकारों ने बताया कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, उन्हें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान को कोई जाति और धर्म में अथवा अमीरी और गरीबी के बीच बांटकर नहीं रखा जा सकता। इस अवसर पर चेयरमैन गफ्फार खान, अशोक मिश्रा, विजय मिश्रा, शिवेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, शिरीष मिश्रा आदि मौजूद रहे। कार्तिक पूर्णिमा मेले में चल रही अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता में कई रोचक मुकाबले हुए। पहली कुश्ती गोलू पहलवान जलालीपुर व रोहित पहलवान हरगांव के बीच हुई, जिसमें रोहित ने जीत दर्ज की। दूसरी कुश्ती में सुभाष पहलवान बड़ेलिया और गोलू पहलवान हरगांव के बीच हुई, जिसमें गोलू पहलवान ने जीत हासिल की। तीसरी कुश्ती में इमरान पहलवान ने शाहजहांपुर के मस्ताना पहलवान को पटखनी दी। सातवीं कुश्ती में उत्तराखंड के भवानी पहलवान और नेपाल के गूगा पहलवान मैदान में उतरे। गूगा पहलवान ने भवानी को पटखनी देकर मुकाबला अपने नाम किया। इस मौके पर चेयरमैन गफ्फार खान, वाहिद खान, समीर, सैफ, मुसीर अहमद सहित दंगल प्रेमी मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। पिसावा ब्लॉक की ग्राम पंचायत गौरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। गांव में एक कार्यक्रम कर ग्रामीणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाया गया। विकसित भारत के लिए कई वीडियो और चलचित्र के जरिए प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोली विधायक शशांक त्रिवेदी ने कहा कि मोदी सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना चाहती है। इस मौके पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस चूल्हा सहित अन्य सामान वितरित किए गए। विभिन्न विभागों की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में बीडीओ प्रीति तिवारी, ब्लॉक प्रमुख पिसामा मिथिलेश यादव, ब्लॉक प्रमुख महोली जगदीश प्रसाद, पंचायत सचिव संजय कुमार, अमित चतुर्वेदी, संजय वर्मा मौजूद रहे।
ब्लॉक रेउसा में तैनात 5 पंचायत सहायकों को वीडियो विवेकमर त्रिपाठी ने मोबाइल देकर पुरस्कृत किया। दरअसल सभी पंचायत सहायकों को 30 नवंबर तक सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 3 पंचायत सहायकों को पुरस्कृत करने की बात कही गई थी, लेकिन ब्लॉक रेउसा के 5 पंचायत सहायकों ने लक्ष्य हासिल कर लिया, जिसमें गोलक कोडर की पंचायत सहायक सूबिया अंसारी, सीपकपुर के नीरज यादव, मल्लापुर के रामकृष्ण द्विवेदी, राजपुर के आरती मिश्रा और रेउसा के पंचायत सहायक शुभम श्रीवास्तव शामिल रहे। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा ARO के निःशुल्क विशिष्ट बैच में प्रवेश पाने के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने दी। उन्होंने बताया कि आवेदन 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित कराई जाएगी। आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रतियोगियों की विशिष्ट बैच प्रारंभ होने की संभावित तिथि 23 दिसंबर निर्धारित की गई है। जिला विज्ञान क्लब सीतापुर के तत्वाधान में शहर के सेक्रेट हार्ट में जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में लगभग 32 विद्यालयों के युवा वैज्ञानिकों ने भाग लिया। प्रदर्शनी का शुभारंभ डीएम अनु सिंह, सीडीओ निधि बंसल, DIOS राजेंद्र सिंह, सेक्रेट हार्ट फादर प्रशांत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। डीएम सीडीओ ने युवा वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडलों का अवलोकन किया और उनकी सराहना की। कार्यक्रम में सुस्मिता श्रीवास्तव, दुष्यंत जायसवाल, तन्मय सिंह, अनामिका, डॉक्टर राजीव द्विवेदी, डॉक्टर विपिन कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के संबंध में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुज सिंह ने की। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि बोर्ड कार्यालय प्रयागराज से कुल 158 परीक्षा केंद्रों की सूची प्राप्त हुई है, जिनका गठन समिति के माध्यम से परीक्षण कराया गया है। जिलाधिकारी ने जानकारी ली कि पिछले साल कितने केंद्र बनाए गए थे, तो DIOS ने बताया कि विगत वर्ष 152 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई थी। बैठक में SP चक्रेश मिश्रा, SDM ADM नीतीश कुमार सिंह सहित जिला अधिकारी व प्रधानाचार्य मौजूद रहे। पासी समाज के नेता एवं चौकीदारों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले डॉक्टर लालजी भार्गव का 13वीं संस्कार 9 दिसंबर को होगा। यह जानकारी स्वर्गीय डॉक्टर लालजी भार्गव के बेटे भाजपा जिला महामंत्री रमेश कुमार भार्गव ने दी। उन्होंने बताया कि 13वीं संस्कार तहसील बिस्वा क्षेत्र के ग्राम काजी सराय मानपुर में संपन्न होगी। बता दें, डॉक्टर लालजी भार्गव का देहांत 4 दिसंबर को हो गया था। सीतापुर की चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को 14 दिनों पर गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को किया जा रहा है। अब तक सर्वाधिक भुगतान द शुगर अवध शुगर मिल, हरगांव एवं जवाहरपुर चीनी मिल ने किया है। जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी ने बताया कि गुरुवार को महमूदाबाद चीनी मिल में भी पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया है। अब तक 200 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर धनंजय प्रसाद सिंह ने डीएम महेंद्र बहादुर सिंह से भेंट की और सशस्त्र सेना झंडा दिवस का प्रतीक ध्वज लगाया एवं चिन्ह भेंट किया। जिला अधिकारी ने इस मौके पर सैनिक कल्याण के लिए सहयोग राशि प्रदान की। उसके बाद कलेक्ट्रेट स्थित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के शहीद स्मारक में कारगिल शहीदों को पुष्प चक्र चढ़ाकर नमन किया। इस मौके पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर धनंजय प्रसाद सिंह ने बताया कि सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हर साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की पहल पर जल ज्ञान यात्रा का आयोजन हुआ। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को जल यात्रा के दौरान जल जीवन मिशन से जुड़ी जानकारी दी गई। उन्हें जल जीवन निगम की लैब में जल की जांच करके दिखाई गई और परियोजना का भ्रमण भी कराया गया। जल ज्ञान यात्रा को एडीएम संजय कुमार सिंह और बीडीओ दिनकर विद्यार्थी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जल निगम के अधिशासी निदेशक YK नीरज मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा की रफ्तार बढ़ती जा रही है। यह यात्रा कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ गांव-गांव पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर नोडल अफसर ब्लॉक लखीमपुर के ग्राम नरदवन, उदयपुर, सिकटिहा आदि गांवों में पहुंचे। ब्लॉक पलिया कला के कमलापुरी कॉलोनी, बांकेगंज के ग्रंट, नकहा के चहमपुर, निघासन के बनवारीपुर, ओयल के मजरा, उमरिया में संकल्प यात्रा के पहुंचने पर योजनाओं का बखान किया गया।
उमरिया में सदर विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। लखीमपुर के ग्राम नरदवन में श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी ने संबोधित किया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी भाजपा वासुदेव मौर्य, ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता, विश्वनाथ सिंह, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह, जितेंद्र त्रिपाठी, दीपक तलवार, अम्बरीश मिश्रा, दुर्गेश नंदन, नीरज मिश्रा, आचार्य अनूप मिश्रा, दीपक वर्मा, दिनेश दिवाकर सहित संदीप मौर्य आदि मौजूद रहे। सिंगाही कस्बे में आयोजित भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में चौथे दिन फुटबॉल ग्राउंड पर 2 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। फाइनल मैच में झारखंड रेलवे जम्मू कश्मीर की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस मौके पर वन क्षेत्राधिकारी आरिफ जमाल, अवधेश पटेल, गुरदीप सिंह, मोहम्मद शकील, विनीत सिंह, मोहम्मद हारून, परमजीत सिंह, आशुतोष मिश्रा, अंकित मिश्रा, महेश राज, मिथिलेश कुमार आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के लखीमपुर खीरी जिला अध्यक्ष सुनील सिंह की पुत्री के वैवाहिक कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता मंत्री शामिल हुए। लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश मंत्री जेपीएस राठौर, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, पूर्व एमएलसी सीतापुर राकेश सिंह सहित कई नेता पहुंचे। भाजपा के जिला प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिला प्रभारी मंत्री आशीष पटेल, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित कई सांसदों विधायकों के भाग लेने की संभावना है। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले पेंशन शहीद डॉक्टर रामाशीष सिंह की शहादत को नमन किया गया। डॉक्टर रामाशीष सिंह को 7वीं पुण्यतिथि को पेंशन संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। बिलोबी मेमोरियल हॉल प्रांगण में जनपद लखीमपुर खीरी के तमाम कर्मचारियों ने पहुंचकर रामाशीष सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रबी फसल के शुद्ध आंकड़ों के लिए जिले की सभी 1705 राजस्व गांव का डिजिटल सर्वे कराया गया। यह सर्वे 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। गुरुवार को इसी सिलसिले में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत कर्मियों द्वारा एग्री स्टैक मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रत्येक खेत से जुड़ा आंकड़ा मौके पर जाकर एकत्र किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि इसमें किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। बैठक में एडीएम संजय कुमार सिंह, डीडी कृषि अरविंद मोहन मिश्रा व एसडीएम मौजूद रहे। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने एनएच 730 पर बन रहे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गुणवत्ता को जांचने के साथ ही कार्यदायी संस्था को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर चौराहों पर कोई अतिक्रमण करेगा तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बता दें, ओवरब्रिज का निर्माण 195 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें राजापुर एलआरपी छाऊच चौराहा भी शामिल है। अब खबरें प्रदेश से। अयोध्या में नए भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की जानी मानी हस्तियों का बुलावा भेजा गया है। प्रमुख हस्तियां जिनमें कलाकार, साहित्यकार, धर्माचार्य और खेल जगत की बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। बताया जाता है 22 जनवरी को निमंत्रण जिन्हें भेजा गया है उनमें मुख्य रूप से फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आशा भोसले, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अडानी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रामायण के राम सीता के अलावा राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी रितांबरा, उमा भारती, जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि आदि के नाम भी शामिल हैं। बताते चलें कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंदिर का शुभारंभ करेंगे। उनके हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अक्सर चौंकाने वाले बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है। उस बार इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनके परिवार पर जुबानी हमले किए, बल्कि दावा किया कि दिन में बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों बोलते हैं, लेकिन बाद में मोदी और योगी को गुलदस्ता भेंट करते हैं। ओम प्रकाश राजभर सपा के गढ़ मैनपुरी में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि आगामी चुनाव में आजमगढ़ में सपा का खाता नहीं खुलेगा। बता दें, इससे पहले सुभाषपा प्रमुख ने कहा था कि 3 बैठक के बाद 3 राज्य गायब हो गए हैं। अब 4थी बैठक कर रहे हैं, रिजल्ट सामने है, कोई कहने की बात नहीं है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक बार फिर काशी में दीपावली जैसा नजारा दिखेगा। एक तरफ जहां काशी के सैकड़ों की संख्या में विद्वान और धर्माचार्य प्राण प्रतिष्ठा पूजा कार्यक्रम में भाग लेंगे, वहीं 22 जनवरी के दिन काशी के सभी घाट दीपकों की रोशनी से जगमगाएंगे।
धर्माचार्यों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि धर्म नगरी काशी और अयोध्या में अटूट रिश्ता है। काशी भगवान शिव की नगरी है और अयोध्या प्रभु राम की, इसलिए 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी तब शिव की नगरी काशी दीपकों की रोशनी से जगमगाएगी। हाल ही में देश के 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें से जिन मंत्रियों सांसदों ने जीत दर्ज की है, अब वह पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विधायकी लड़ने का टिकट दिया था। भाजपा केंद्रीय समिति ने यहां फार्मूला राजस्थान में भी अपनाया था। इनमें अब तक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कुल 12 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वालों में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल के अलावा जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, सीधी सांसद रीति पाठक, होशंगाबाद सांसद उदय प्रताप सिंह, राजस्थान से राजसमंद सांसद दिया कुमारी, जयपुर सांसद राज्यवर्धन सिंह, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, छत्तीसगढ़ से अरुण साव, गोमती साव, अलवर सांसद बाबा बालकनाथ और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, भाजपा ने कुल 21 सांसदों को 3 राज्यों में टिकट दिया था, जिनमें से 9 सांसद चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, आकाश सक्सेना को स्थान मिल सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भाजपा प्रभारी के नाम पर भी चर्चा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी प्रभारी की रेस में कई नाम शामिल हैं। बताया जाता है करीब 1.5 घंटे तक हुई बातचीत के दौरान और भी कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि यूपी बीजेपी प्रभारी की रेस में केंद्रीय अनुराग ठाकुर, गुजरात के पूर्व सीएम नितिन पटेल, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े सहित कई नाम शामिल हैं। कई दिनों की खींचतान के बाद आखिरकार गुरुवार को रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल तिमिलिसाई सुंदराराजन ने रेवंत रेड्डी को शपथ दिलाई। इसके साथ ही मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा नर्मदा उत्तम कुमार रेड्डी, सी दामोदर राजन सिम्हा सहित कई विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा आदि शामिल हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।